अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें, दूसरी आदत, भाग 10, 20वां दिन। आज से हम 178 सफ़े से आगे पढ़ना शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, इस किताब को सुनिए क्योंकि इस किताब ने 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी बदली है और इस किताब में बहुत कुछ ख़ास है। अगर आप ध्यान देकर सुनेंगे तो अवश्य ही आपको एक नया रास्ता मिलेगा ज़िंदगी में सफल होने का और अपने आप को सफल इंसान बनाने का एक रास्ता मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। पारिवारिक मिशन स्टेटमेंट। चूँकि दूसरी आदत सिद्धांतों पर आधारित है, इसलिए यह व्यापक रूप से लागू होती है। सभी तरह के व्यक्ति, परिवार, सेवा समूह और संगठन जब अंत को ध्यान में रखकर शुरू करते हैं तो वे बहुत प्रभावकारी बन जाते हैं। कई परिवार दमदार सिद्धांतों के आधार पर चलने के बजाय विषम स्थितियां, मूड, क्विक फिक्स और तत्काल संतुष्टि के आधार पर चलते हैं। जब भी तनाव या दबाव बढ़ता है तो वे लक्षण उभर आते हैं। लोग दोषदर्शी, आलोचक या खामोश हो जाते हैं, या फिर वे चीखना, चिल्लाना और ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया करना शुरू कर देते हैं। जो बच्चे इस तरह के व्यवहार को देखते हैं वे यह सोचते हुए बड़े होते हैं कि समस्याओं को सुलझाने का इकलौता तरीका है लड़ो या भाग जाओ। किसी परिवार का हृदय वह है जो अपरिवर्तनीय है, जो हमेशा वहाँ रहेगा। साझी जीवन दृष्टि और जीवन मूल्य। पारिवारिक मिशन स्टेटमेंट लिखकर आप परिवार के सच्चे आधार को अभिव्यक्ति देते हैं। मिशन स्टेटमेंट परिवार का संविधान बन जाता है। यह मूल्यांकन करने और निर्णय लेने का मानदंड या मानक बन जाता है। यह परिवार को निरंतरता, एकता और दिशा देता है। जब व्यक्तिगत जीवन मूल्य परिवार के जीवन मूल्यों के तालमेल में होते हैं तो सभी सदस्य एक साथ मिलकर साझे उद्देश्यों के लिए काम करते हैं जिन्हें गहराई से महसूस किया जाता है। एक बार फिर प्रक्रिया उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि प्रोडक्ट। मिशन स्टेटमेंट लिखने और उसे सुधारने की प्रक्रिया परिवार को सुधारने का प्रमुख तरीका बन जाती है। मिशन स्टेटमेंट तैयार करने के लिए इकट्ठे काम करना इसके अनुसार जीने की पीसी क्षमता प्रदान करता है। आप परिवार के हर सदस्य से राय लेकर मिशन स्टेटमेंट का पहला ड्राफ्ट तैयार करते हैं। फिर आप इस ड्राफ्ट पर उनके विचार पूछते हैं, इसमें संशोधन करते हैं और इसमें सभी पारिवारिक सदस्यों के शब्दों का प्रयोग करते हैं। ऐसा करते समय आप परिवार को उन विषयों पर चर्चा तथा संप्रेषण करने के लिए प्रेरित करते हैं जो सचमुच महत्वपूर्ण है। सर्वश्रेष्ठ मिशन स्टेटमेंट तब लिखे जाते हैं जब परिवार के सदस्य साझे सम्मान की भावना के साथ एकत्रित होकर अपने अलग अलग विचार व्यक्त करते हैं और फिर मिलकर काम करते हैं। परिवार के सभी सदस्य एक साथ काम करके उससे बड़ी रचना तैयार करते हैं जो एक व्यक्ति अकेले नहीं कर सकता था। दृष्टिकोण का विस्तार करने, महत्व या दिशा बदलने, सुधारने या घिसे पिटे वाक्यांशों को नया अर्थ देने के लिए परिवार को समय समय पर समीक्षा करना चाहिए। इस समीक्षा से परिवार साझे जीवन मूल्यों तथा उद्देश्यों में एकजुट होता है। यह मिशन स्टेटमेंट चिंतन का परिवार के संचालन का मूल आधार बन जाता है। जब समस्याएं और संकट आते हैं तो यह संविधान लोगों को याद दिलाता है कि कौन सी चीज़ें सचमुच महत्वपूर्ण हैं। यह संविधान सही सिद्धांतों के आधार पर समस्या सुलझाने और दिशा दिखाने का काम भी करता है। हमारे घर में हमने अपना मिशन स्टेटमेंट अपने पारिवारिक कक्ष की दीवार पर टांग दिया है ताकि हम इसे देख सकें और हर दिन खुद की निगरानी कर सकें। जब हम अपने घर में प्रेम, सुव्यवस्था, उत्तरदायी, आत्मनिर्भरता, सहयोग, उपयोगिता, आवश्यकताएं पूरी करना, योग्यताएं विकसित करना, एक दूसरे की योग्यता में रुचि लेना और दूसरों की सेवा करना जैसे वाक्यांश पढ़ते हैं तो इससे हमें यह जानने का पैमाना मिलता है कि हम उन क्षेत्रों में कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं जो परिवार के रूप में हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है।
जब हम अपने परिवार के लक्ष्यों और गतिविधियों की योजना बनाते हैं तो हम कहते हैं इन सिद्धांतों की रोशनी में वे कौन से लक्ष्य हैं जिन पर हम काम करने वाले हैं। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और इन जीवन मूल्यों को साकार करने के लिए हमारी कार्य योजनाएं क्या हैं। हम इस मिशन स्टेटमेंट की अक्सर समीक्षा करते हैं और हर साल 2 बार अपने लक्ष्यों और कामों पर पुनर्विचार करते हैं। हम यह समीक्षा सितंबर और जून में करते हैं, स्कूल के शुरू और ख़त्म होते समय। इस समीक्षा का उद्देश्य वर्तमान स्थिति का पता लगाना, इसे सुधारना और इसे सशक्त बनाना होता है। इससे हमारा नवीनीकरण होता है और हम उन सिद्धांतों के प्रति नई सिरे से निष्ठावान बनते हैं जिनमें हम विश्वास करते हैं और जिनका हम समर्थन करते हैं। संगठनात्मक मिशन स्टेटमेंट सफल संगठनों के लिए भी अनिवार्य है। संगठनों के साथ काम करते हुए जिन चीज़ों पर मैं सबसे ज़्यादा जोर देता हूँ उनमें प्रभावकारी मिशन स्टेटमेंट तैयार करने में संगठन की मदद करना शामिल है। और प्रभावकारी बनने के लिए यह स्टेटमेंट संगठन की निचली कतार से आना चाहिए। सभी कर्मचारियों को इसमें सार्थक रूप से हिस्सा लेना चाहिए। इसमें सिर्फ शीर्षस्थ रणनीति योजनाकार ही शामिल नहीं होते, बल्कि संगठन का हर व्यक्ति शामिल होता है। एक बार फिर सबके शामिल होने की प्रक्रिया लिखे हुए मिशन स्टेटमेंट जितनी ही महत्वपूर्ण है और इसके प्रयोग की कुंजी है। जब भी मैं IBM में जाता हूं और वहां पर प्रशिक्षण की प्रक्रिया देखता हूं तो मेरी जिज्ञासा हमेशा जाग जाती है। मैं यह देखता हूं कि इस संगठन के लीडर्स किसी समूह को संबोधित करते हुए बार बार कहते हैं कि IBM 3 लक्ष्यों पर टिका है: इंसान की गरिमा, उत्कृष्टता और सेवा। ये चीज़ें IBM के विश्वास तंत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। बाकी हर चीज़ बदल जाएगी परंतु ये 3 चीज़ें नहीं बदलेंगी। लगभग परासरण की तरह यह विश्वास तंत्र भी पूरे संगठन में फैल गया है और यह वहाँ पर काम करने वाले हर व्यक्ति को साझे जीवन मूल्यों तथा व्यक्तिगत सुरक्षा का ज़बरदस्त आधार प्रदान करता है। एक बार मैं न्यूयॉर्क में IBM कंपनी में कुछ लोगों को प्रशिक्षण दे रहा था। यह एक छोटा समूह था जिसमें लगभग 20 लोग थे। उनमें से एक बीमार पड़ गया। उसने कैलिफोर्निया में अपनी पत्नी को फ़ोन किया। पत्नी चिंतित हो गई क्योंकि उस बीमारी में उसे विशेष उपचार की आवश्यकता थी। प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदार IBM के लोगों ने उसे बहुत अच्छे अस्पताल में ले जाने की व्यवस्था की जहां उस बीमारी के विशेषज्ञ डॉक्टर थे। परंतु उन्हें यह एहसास हो गया कि उसकी पत्नी को अब पूरी तसल्ली नहीं हुई थी और वह सचमुच चाहती थी कि उसका पति घर लौट आए जहां उनका व्यक्तिगत डॉक्टर समस्या को सुलझा सके। इसलिए उन्होंने उस व्यक्ति को घर भेजने का फैसला किया। उसे कार से हवाई अड्डे पहुंचाने में काफ़ी समय लग जाता तथा व्यावसायिक उड़ान का इंतज़ार करने में तो और भी ज़्यादा वक्त लगता। इसलिए उन्होंने एक हेलीकॉप्टर बुलवाया जो उसे हवाई अड्डे तक ले गया। फिर उन्होंने सिर्फ उस व्यक्ति को कैलिफोर्निया भेजने के लिए एक विशेष हवाई जहाज़ किराए पर लिया। मैं नहीं जानता कि उसमें कितना खर्च आया। मेरा अनुमान है कि कई $1000 खर्च हुए होंगे। परंतु IBM इंसान की गरिमा में विश्वास करता है। यह कंपनी के मूल आधारों में से एक है। उपस्थित लोगों ने इस घटना में IBM के विश्वास तंत्र की अभिव्यक्ति देखी, इसलिए उन्हें कोई हैरानी नहीं हुई। मैं बहुत प्रभावित हुआ। एक और बार की बात है, मुझे एक विशेष होटल में 175 शॉपिंग सेंटर्स के मैनेजरों को प्रशिक्षण देना था। मैं उस होटल की सेवा के स्तर का देखकर हैरान रह गया। यह कोई दिखावे की या ऊपरी चीज़ नहीं थी। सेवा हर स्तर पर स्पष्ट रूप से दिख रही थी, सहजता से और बिना निगरानी के हो रही थी। मैं उस होटल में देर रात को पहुंचा था। मैंने पूछा कि क्या रूम सर्विस उपलब्ध है। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, नहीं मिस्टर कवि, परंतु अगर आप चाहें तो मैं किचन में जाकर जो भी उपलब्ध होगा, सैंडविच या सलाद या जो आप चाहें वह आपके लिए ला सकता हूं। उसका नज़रिया पूरी तरह मेरे आराम और भलाई की चिंता से भरा था। उसने आगे कहा, क्या आप उस सम्मेलन कक्ष को देखना चाहेंगे जहां आपको प्रशिक्षण देना है? क्या आपके पास अपनी ज़रूरत का हर सामान है? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? मैं यहाँ आपकी सेवा के लिए हूँ।
वहाँ पर निगरानी करने वाला कोई सुपरवाइज़र नहीं था। यह व्यक्ति पूरी तरह समर्पित था। अगले दिन प्रशिक्षण देते समय मैंने पाया कि मुझे कुछ रंगीन पेनों की ज़रूरत थी जो मेरे पास नहीं थे। बीच में थोड़ी देर का विराम होने पर मैं बाहर हॉल में गया। वहाँ पर मुझे एक बेल बॉय दिखा जो किसी दूसरे काम से जा रहा था। मैंने उससे कहा, मेरी एक समस्या है, मैं यहाँ पर मैनेजरों के समूह को प्रशिक्षण दे रहा हूँ और मुझे कुछ रंगीन पेन चाहिए, मेरे पास बहुत कम समय है। वह पलट कर घुमा और तत्काल सावधान की मुद्रा में आ गया। उसने टैग पर मेरा नाम पढ़ते हुए कहा, मिस्टर कवि, मैं आपकी समस्या सुलझा दूंगा। उसने यह नहीं कहा, मैं नहीं जानता कि कहाँ जाना है, या अच्छा जाइए और रिसेप्शनिस्ट से बोल दीजिए। उसने इसकी जिम्मेदारी लेते हुए इसे सुलझा दिया और उसने मुझे ऐसा महसूस कराया जैसे यह करना उसके लिए गौरव की बात हो। बाद में मैं साइड लॉबी में रखी कलात्मक वस्तुओं को देख रहा था। होटल का एक कर्मचारी मेरे पास आकर बोला, मिस्टर कवि, क्या आप वह पुस्तक देखना चाहेंगे जिसमें इस होटल में रखी सभी कलात्मक वस्तुओं का वर्णन है? मेरी आवश्यकताओं को कितनी अच्छी तरह से भांप लिया गया था। सेवा पर केंद्रित कितना बेहतरीन नज़रिया था। इसके बाद मैंने देखा कि एक कर्मचारी सीढ़ी पर चढ़कर लॉबी की खिड़कियां साफ कर रहा था। वहां से उसे दिखा कि एक महिला को बगीचे में वॉकर के साथ थोड़ी परेशानी हो रही थी। वैसे वह महिला गिरी नहीं थी और उस महिला के साथ कई लोग थे, परंतु वह कर्मचारी सीढ़ी से नीचे उतरा, बाहर गया और उस महिला की मदद करके वहां उसे लॉबी में ले आया। उसने यह सुनिश्चित किया कि उस महिला की अच्छी देखभाल हो। फिर वह वापस चला गया और खिड़कियां साफ करने में अपने काम में जुट गया। मैं यह पता लगाना चाहता था कि इस संगठन ने ऐसी संस्कृति किस तरह विकसित की थी जिसकी वजह से यहाँ के कर्मचारी इतने समर्पण भाव से ग्राहक की सेवा करने के लिए प्रेरित हुए। मैंने होटल के हाउसकीपर्स, वेटरों, बेल बॉय आदि से बहुत बात की। इस बातचीत पे मैंने पाया कि यह नज़रिया दरअसल वहाँ के सभी कर्मचारियों के दिले दिमाग में रचा बसा था। मैं पिछले दरवाजे से किचन में गया जहां मैंने केंद्रीय जीवन मूल्य देखा, बिना समझौते के व्यक्तिगत सेवा। अंततः मैंने मैनेजर के पास जाकर कहा, मेरा काम सशक्त टीम चरित्र तथा संस्कृति विकसित करने में संगठनों की मदद करना है। आपके यहाँ परिवेश को देखकर मैं हैरान हूँ। उसने पूछा, क्या आप उसकी असली कुंजी जानना चाहते हैं? यह कहते हुए उसने होटल की चेन के मिशन स्टेटमेंट को बाहर निकाला। उसे पढ़ने के बाद मैंने स्वीकार किया, यह मिशन स्टेटमेंट प्रभावित करता है, परंतु मैं बहुत सी कंपनियों को जानता हूं जिनके मिशन स्टेटमेंट बहुत प्रभावित करते हैं। उसने पूछा, क्या आप सिर्फ इस होटल के मिशन स्टेटमेंट को देखना चाहेंगे? आपका मतलब है आपने सिर्फ इस होटल के लिए एक अलग स्टेटमेंट तैयार किया है? हाँ, जो होटल चेन के स्टेटमेंट से भिन्न है। हाँ, यह मिशन स्टेटमेंट उसके सामंजस्य में है, परंतु हमने इसे अपनी स्थिति, अपने परिवेश और अपने समय के अनुकूल ढाला है। उसने मेरी तरफ एक और कागज़ बढ़ाया। मैंने पूछा, इस मिशन स्टेटमेंट को किसने तैयार किया? उसने जवाब दिया, हर कर्मचारी ने, सचमुच हर कर्मचारी ने। हाँ, हाउसकीपर ने, हाँ, वेटर्स ने, हाँ, डेस्क क्लर्क ने, हाँ। क्या आप उन लोगों द्वारा लिखी मिशन स्टेटमेंट को देखना चाहेंगे जिन्होंने कल रात को आपका स्वागत किया था? उसने एक मिशन स्टेटमेंट बाहर निकाला जिसे उन लोगों ने खुद लिखा था। यह मिशन स्टेटमेंट बाकी मिशन स्टेटमेंट्स के साथ गुथा हुआ था। हर स्तर पर हर व्यक्ति शामिल था। उस होटल का मिशन स्टेटमेंट एक बड़े पहिए की धुरी था। यह कर्मचारियों के विशिष्ट समूहों के सुविचारित और विशेषतापूर्ण मिशन स्टेटमेंट से उत्पन्न हुआ था। होटल के मिशन स्टेटमेंट का प्रयोग हर निर्णय के मानदंड के रूप में किया जाता था। यह स्पष्ट करता था कि वे लोग किन जीवन मूल्यों के आधार पर काम करते हैं, वे ग्राहक के साथ किस तरह व्यवहार करते हैं, वे एक दूसरे के साथ किस तरह व्यवहार करते हैं। यह मैनेजरों और लीडर्स की शैली को प्रभावित करता था। यह पुरस्कार के तंत्र को प्रभावित करता था। यह वहाँ नौकरी पर रखे जाने वाले लोगों के प्रकार को प्रभावित करता था। यह नए कर्मचारियों को प्रशिक्षित तथा विकसित करने के तरीके को प्रभावित करता था। उस संगठन का हर पहलू अनिवार्यतः उस मिशन स्टेटमेंट की धुरी का परिणाम था। मैं बाद में उसी चेन के एक अन्य होटल में गया। वहीं ठहरने के बाद मैंने पहला काम यह किया कि वहाँ का मिशन स्टेटमेंट देखने के लिए मांगा, जो उन्होंने मुझे तुरंत दे दिया।
इस होटल से मैंने बिना समझौते के व्यक्तिगत सेवा के लक्ष्य को ज़्यादा अच्छी तरह से समझा। 3 दिन की अवधि में मैंने हर संभावित स्थिति देखी जहां सेवा की आवश्यकता थी। मैंने हमेशा पाया कि सेवा अति उत्तम और बहुत प्रभावित करने वाले तरीके से दी गई, परंतु यह हमेशा बहुत व्यक्तिगत भी थी। उदाहरण के तौर पर स्विमिंग पूल के पास मैंने एक कर्मचारी से पूछा कि पीने का पानी कहाँ मिलेगा। वह मुझे वाटर कूलर के पास तक ले गया। बहरहाल मुझे जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया वह यह थी कि कर्मचारी बॉस को अपनी गलती खुद बता देते थे। हमने रूम सर्विस को ऑर्डर दिया। हमें बताया गया कि ऑर्डर हमारे कमरे में कितने समय बाद पहुंचेगा। जब रूम सर्विस का वेटर हमारे कमरे की तरफ आ रहा था तो रास्ते में उसके हाथ से हॉट चॉकलेट फैल गई। इस वजह से उसे वापस जाना पड़ा, ट्रे का रुमाल बदलना पड़ा तथा दोबारा हॉट चॉकलेट रखना पड़ी। इन सब कामों में उसे कुछ अतिरिक्त समय लग गया। रूम सर्विस में लगभग 15 मिनट की देर हो गई, जो दरअसल हमारे लिए खास मायने नहीं रखती थी। परंतु अगली सुबह रूम सर्विस के मैनेजर ने फ़ोन करके हमसे माफ़ी मांगी। उसने हमारे सामने यह प्रस्ताव रखा कि वह हमें होटल की तरफ से मुफ्त नाश्ता देना चाहता है। हम अपनी इच्छा अनुसार या तो बफे ब्रेकफास्ट ले सकते हैं या फिर रूम सर्विस से नाश्ता बुलवा सकते हैं। वह किसी तरह हमें हुई असुविधा की भरपाई करना चाहता था। जब कोई कर्मचारी मैनेजर को अपनी गलती खुद बताता है ताकि ग्राहक या अतिथि की ज़्यादा अच्छी देखभाल की जा सके, तो इससे उस संगठन की संस्कृति के बारे में क्या जानकारी मिलती है। जैसा मैंने पहले वाले होटल के मैनेजर को बताया था, मैं ऐसी बहुत सी कंपनियों को जानता हूँ जिनके मिशन स्टेटमेंट प्रभावित करते हैं, परंतु प्रभावकारिता में वास्तविक और बहुत बड़ा अंतर इस बात से पड़ता है कि मिशन स्टेटमेंट किसने तैयार किया है। क्या इस मिशन स्टेटमेंट को संगठन के हर व्यक्ति ने तैयार किया है या फिर इसे आलीशान कमरों में बैठने वाले कुछ शीर्षस्थ एग्जीक्यूटिव्स ने तैयार किया है। दोस्तों, आज हम 185 पेज तक पढ़ चुके हैं। अब कल फिर मैं अपलोड करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।